नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर भारत मॉरिशस की सहमति। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्यों के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा सूचीबद्ध। लोकसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते लगातार हो रही है कार्यवाही बाधित। साइबर फ्रॉड से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का करेंगे उद्घाटन। वेस्ट बैंक इलाके में संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच इजरायली सेटलमेंट के विस्तार के प्रयासों की अमेरिका समेत कई देशों ने की निंदा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न। टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने की कही बात। 15 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार कोलंबो में खेला जाएगा मुकाबला। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम ने फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने सितंबर 2025 में वाराणसी में अपनी पिछली मुलाकात के बाद से व्यापक द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आदान प्रदान पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अगले सप्ताह एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दिल्ली में पीएम डॉक्टर रामगुलम का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध है। उच्च सदन में बजट पर सोमवार से चर्चा की शुरुआत हुई है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया। वहीं लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह सोमवार को भी गतिरोध की स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। दोनों सदनों की आज की कार्यसूची में बजट पर चर्चा के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना शामिल है। साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाएंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और उसके पूरे तंत्र को खत्म करना इस विषय पर केंद्रित है। इस मौके पर गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र S4C डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे। 2 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। इसमें धोखाधड़ी की जल्दी रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की मदद के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, आरबीआई, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम
सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। नई दिल्ली में सोमवार से ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की पहली बैठक शुरू हो गई। बैठक में भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। बैठक में सदस्य देशों के बीच विकास, वैश्विक चुनौतियों और आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेषों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत से लाए गए ये अवशेष कोलंबो के ऐतिहासिक गंगारामया मंदिर में रखे गए हैं, जहां हर रोज हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने पहल के चलते भगवान बुद्ध के ये अवशेष का कोलंबो पहुंच पाए, जिससे दोनों देशों के बीच जो विरासत और सौहार्द का नया माहौल बन पाया है। इस पावन अवसर पर भारत से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन भी कोलंबो में मौजूद हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 11 तारीख को पुनः भारत वापस लाए जाएंगे। यह आयोजन दोनों देशों के बीच बौद्ध विरासत और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर दुनिया में अपना दबदबा बनाने जा रही है। मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को साफ कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ेगी और G20 की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत घरेलू खपत, सरकार की सही नीतियों और चट्टान जैसे बैंकिंग सिस्टम के दम पर चमक रही है। जीएसटी में सुधार और इनकम टैक्स में राहत जैसे कदमों ने आम लोगों की जेब में पैसा बढ़ाया है, जिससे खपत को और ताकत मिल रही है। अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट के विस्तार को आसान बनाने के प्रयासों की निंदा की है। वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे के विरोध में है। वो इजरायल को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अधिकारी ने दोहराया कि स्थिर वेस्ट बैंक इजरायल की सुरक्षा और हित के लिए आवश्यक है। इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का लक्ष्य पूरा होगा। इससे पहले इजरायल के 2 मंत्रियों ने कहा था कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट के फैसले से वेस्ट बैंक में जमीन खरीदना आसान हो जाएगा। साथ ही इजरायली अधिकारियों को फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। खेल की खबरों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को औपचारिक रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैच खेलने की अनुमति दे दी, जिससे पिछले कई दिनों से बना गतिरोध अब समाप्त हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले अपनी सरकार की सलाह पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कही थी। हालांकि आईसीसी की सख्ती, बांग्लादेश की अपील और लगातार बातचीत के बाद पाकिस्तान पीछे हटता नजर आया। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई बैठक के एक दिन बाद ये फैसला लिया गया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।